या कल जब विशाल सिंह और महेश पांडे का मिलन हुआ था, उसके बाद से जब वो होटल से घर पहुंचते हैं और वहां से जब वीडियो बनाते हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ सच्चाइयाँ बताई, जो कि मुझे भी पता है और उनको भी पता है, और उनका सब कुछ मुझे भी पता है, और उनको जो जो उनके साथ हुआ उनको भी पता है। और एक इसमें सच्चाई, देखिए सच्चाई तो कहीं ना कहीं होती ही है, हर बात में कहीं ना कहीं सच्चाई होती है, लेकिन उसमें बहुत कुछ उन्होंने मन गढ़ंत कहानी जो बताया ना, उसमें मैं क्या बताऊं। बहुत, देखिए मैं कभी नहीं चाहता कि किसी के बारे में कुछ बोलूं, कभी किसी के बारे में उल्टा खबर बताऊं, कभी किसी को गलत ठहराऊं, लेकिन कुछ सच्चाई आज बताऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी था बताना। और मैं उसको आज बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा सब कुछ को कि हाँ उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। एक चीज़ आपसे महेश पांडे जी मैं पूछना चाहूँगा, आपको किसने हक दिया था कि आप पवन सिंह को गाली दें, आप पवन सिंह के बारे में उल्टा बोलें, आप पवन सिंह को हमेशा नीचा दिखाएं, जबकि पवन सिंह भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाते हैं, भोजपुरी के लिए मोहम्मद रफ़ी है और उनको सब कोई आइडियल मानता है, उनको सब कोई आइडियल मानता है। आपने भी पहले उनको बोला था कि मैं पवन सिंह का गायकी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ फ़ायदों के लिए आप लोग इतना गिर जाते हैं, इतना गिर जाते हैं कि उसी इंसान को गाली दे देते हैं, उसी इंसान को कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगा कि आपने कल बोला कि मुझे बुलाया गया रील्स बुलाने के लिए, रील्स बुलाने के लिए रेडियंट होटल जो कि 6-7 हज़ार का होटल, 5 स्टार होटल बुक होता है, कोई रील्स बनाने के लिए लड़की इतना बड़ा होटल नहीं बुक करेगी, ठीक ना। रील्स बनाने के लिए कोई लड़की पहले तो आप भ्रष्ट हैं, ये आपको मानना पड़ेगा कि मैं भ्रष्ट हूँ, मैं भ्रष्ट हूँ, मेरे में भी गलती है। एक लड़की क्या मैसेज कर दी कि तुरंत रेडियंट होटल तक आप चले गए, एक लड़की क्या मैसेज कर दी आप रेडियंट होटल तक चले गए। ये चीज़ आपको सोचना चाहिए था, कल ही सोचना चाहिए था कि कोई लड़की मुझे 6 हज़ार की होटल बुक करेगी, 6-7 हज़ार का होटल बुक करेगी और वहाँ पे मैं जाऊँगा और मज़ा करूँगा। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं पता है और मुझे मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं पब्लिकली नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं, आपका भी कुछ सम्मान है, आपका भी कुछ ये है, लेकिन मैं उसको ये चीज़ नहीं करना चाहूँगा, ठीक है। लेकिन जो वहाँ का लॉजिकल बात है मैं उसको तो ज़रूर बोलूँगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, लड़की का चार्ट जो आप 2-3 दिन से बात कर रहे थे, उसमें क्या क्या लिखा था आपने पता है? वो सारा चार्ट है मेरे पास, वो सारा चार्ट है मेरे पास, अवेलेबल है चार्ट वो सारी, लेकिन मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता क्योंकि आपकी इज्जत है, सम्मान है। मैं उस चीज़ को नहीं ये करूँगा कि हाँ महेश पांडे को बदनाम करूँ, ये चीज़ मेरे से नहीं होगा, और मैं कभी ब्राह्मण को बदनाम कर भी नहीं सकता हूँ। लेकिन आपने बहुत अश्लील बातें भी की हैं, उसमें दिख रहा है साफ, पूरे ढंग से दिख रहा है कि उसमें आपने क्या क्या किया है। ये रियलिटी है कि आपको मारा गया है, ये रियलिटी है कि आपको मारा गया है, तो क्यों नहीं मारा जाए? ये बताइए क्यों नहीं मारा जाए? आपका गलती कम होता है क्या? आपका गलती कम होता है? विशाल सिंह तुम फट्टू हो, विशाल सिंह तुम फट्टू हो, तुम मिल जाओ ना तो उठा उठा के पटक के मारूंगा। कल गए थे ना, एक एक थप्पड़ में तो रोने लगे, एक थप्पड़ में, याद है ना, एक थप्पड़ में रोने लगे हो, एक थप्पड़ में रोने लगे हो तुम। तो उस इंसान को फट्टू बोलते हो, उसी इंसान को फिर बाप बाप बोलते हो, उसी इंसान को कल पापा पापा बोलते हो। तो पहले ये चीज़ सोच लेना चाहिए था ना तुमको, ये चीज़ सोच लेना चाहिए था कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, मैं किस स्टार के बारे में बोल रहा हूँ। मैं भी तो यूट्यूबर हूँ, मैं भी तो यूट्यूबर हूँ। कभी मैंने किसी के बारे में बोला है क्या? कभी मैंने खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ बोला है क्या? हाँ, जो खेसारी लाल यादव जी बोलते हैं उसके उसको बिहाइंड करते हुए मैं बोल देता हूँ, लेकिन मैंने कभी खेसारी लाल यादव जी को गलत तो नहीं बोला, मैंने कभी अखिलेश कश्यप जी को तो गलत नहीं बोला, कभी मैंने विवेक सिंह जी को गलत तो नहीं बोला। अभी विवेक सिंह के साथ मैटर हुआ था ना, उसमें क्या विवेक सिंह को आपने बस विवेक सिंह का एक चीज़ है कि महेश पांडे का तेलहंडे में उस पर आपने वीडियो बना दिया। आप कितने लिच्चड़ आदमी हैं यार। जिस टीम, आपको पता है विवेक सिंह ने ये तक बोला था कि मैं मुंबई लेके आता हूँ, किसी में हिम्मत है तो मार के दिखा महेश पांडे को, लेकिन वो इंसान तेलहंडे में सिर्फ बोल दिया, वो इंसान सिर्फ तेलहंडे में बोल दिया तो आप उसके ऊपर वीडियो बना दिए। तो आपसे बड़ा लिच्चड़ आदमी कोई हो ही नहीं सकता। आप भोजपुरी के लिए काम करते हैं, महाराज की व्यू के लिए काम करते हैं। यदि आपका इज्जत और सम्मान रहता तो आप वीडियो बनाते हैं, आप वीडियो बनाते हैं। आपका इज्जत सम्मान रहता तो आप वीडियो नहीं बनाते। कल व्यूज़ के लिए तो आप मरते हैं, व्यूज़ के लिए, चंद पैसों के लिए तो आप मरते हैं, लेकिन मैं वो वैसा नहीं हूँ, और मैं चंद पैसे के लिए नहीं मरता हूँ। मुझे मतलब ही नहीं रहता, मुझे मतलब नहीं रहता पैसों से, ये यूट्यूब के पैसे से। मुझे बहुत, मेरा काम है और मैं बहुत काम देख लेता हूँ, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूंगा, किसी स्टार को, चाहे वो पवन सिंह के ही यूट्यूबर क्यों ना हो या खेसारी लाल यादव जी का ही यूट्यूबर क्यों ना, किसी का भी यूट्यूबर किसी को गलत बोलने का ये नहीं देता है। बहुत लोग गलत बोलते हैं, लेकिन गलत बोलने, ये देखिए, किसी चीज़ को यदि आपको
समझाना हो, यदि किसी चीज़ को गलत ठहराना, तो उसका एक लहजा होता है, उसका एक लहजा होता है। लेकिन आप लोग लहजा को भी पार कर देते हैं, आप लोग लहजा को भी पार कर देते हैं। बहुत कुछ तुमने बोला है यार, बहुत कुछ बोला है। यदि गिनती गिना तो तुमने तो पवन सिंह को गाली तक दिया है, तुमने पवन सिंह की माँ तक गया है, तुमने पवन सिंह की वाइफ तक गया है, तुमने पवन सिंह का नाम बदला है। पवन सिंह हल्का चीज़ है क्या? पवन सिंह हल्का चीज़ है? जितना तुम लोग हल्के में ले लेते हो ना पवन सिंह को, कल भुगते हो ना, कल तो पता चला होगा। और वो जो चाकू पीछे दिख रहा है, चाकू दिखाया जा रहा है, जो चाकू दिखाया जो वो पता है, आप सबको नहीं पता हो तो वो बटर नाइफ होता है, उसको आप लोग चाकू बता दे रहे हो यार। वो बटर, वो चीज़ यार, कुछ भी बोल देना, कुछ भी यूट्यूब पे आके बोल देना। अरे यूट्यूबर हो, कुछ तथ्य के साथ बात करो यार। कुछ तुम लोगों को पता ही नहीं होता, बकचोदी इस पे बकचोदी, सिर्फ और सिर्फ बकचोदी करते हो। आप सबको कुछ पता होता है? कुछ कोई नहीं। अरे विशाल सिंह चाकू लेके गए थे, विशाल सिंह वो महेश पांडे क्या बोलता है, महेश पांडे क्या पिस्टल लेके गए थे। अरे गधा इंसान, रेडियंट होटल या 5 स्टार 7 स्टार होटल में कोई पिस्टल लेके जा सकता है क्या? कोई पिस्टल ले के जा सकता है? आप लोग इतना पब्लिक को चूतिया बना देते हो ना कि क्या बताया जो। और यहाँ पब्लिक ना बहुत बड़ी चूतिया होती है, हर बात को मान लेना है, हर बात को मान लेना है। यहाँ एक चीज़ मैं बता दूँ, हर किसी का डबल फेस है, हर किसी का डबल फेस है। बस आप सबको ये रहना है, सतर्क रहना है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि वो पवन सिंह जी के यूट्यूबर हो या खेसारी लाल यादव जी के यूट्यूबर हों, ये रियलिटी है। या पवन सिंह जी के यूट्यूबर हो या खेसारी लाल यादव जी के यूट्यूबर हो, किसी को किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं भी नहीं बोलता, और मेरी टीम में भले 1-2 इंसान बोल दिए हैं, मैं उनको भी मना करता हूँ, हर किसी को मना करता हूँ कि हाँ भाई ये गलत है तो गलत है, ये गलत है तो गलत है, ये रियलिटी है। जिसको गलत होता है तो मैं बता देता हूँ ये गलत है तो गलत है। बहुत कल से बहुत कमेंट्स भी मैंने पढ़ा कि अब आप लोग का बारी है। भैया प्रियांशु नाम हो, कहीं डराइली ना। और एक चीज़ बता दी, गलत नहीं की तो कहीं नहीं डरा सकत। यदि मैंने कुछ गलत किया होता तब मैं डरता भी, मैंने कभी गलत नहीं किया और मैंने किसी से ये चीज़ नहीं। और प्रियांशु नाम है, ये चीज़ मैं बता देता हूँ, कभी मैं किसी से डरता नहीं हूँ, पहले ही बता दूँ। ये चीज़ मैं बता दूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। तो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। तो बहुत कुछ जानकारी आप सबको धीरे धीरे मैं बताते जाऊँगा। ये रियलिटी है कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग वीडियो ये सारा चीज़ अपलोड नहीं करता। मैं उतना नीच किस्म का आदमी नहीं हूँ, मैं उतना लीचड़ किस्म का आदमी नहीं हूँ कि मैं किसी का रिकॉर्डिंग वायरल कर दूँ, किसी का वीडियो वायरल कर दूँ। ऐसा मेरे अंदर है ही नहीं, और मैं कभी करूँगा भी नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे लोगों से, और ना मैं ऐसे गंदे काम को कुछ करता हूँ, ठीक है? मुझे कोई दिक्कत नहीं होता। और आप क्या क्या लेके गए थे वहाँ, सब कुछ पता है ना, सब कुछ पता है ना क्या क्या लेके गए थे आप। ज़्यादा नहीं बोलेंगे, छोड़िए क्या बोलूँ, नहीं बोलूँगा। किसी का भी इज्जत सम्मान होता है, बस इतना ही बोल दिया कि बस आप भी सुधर जाइए और भोजपुरी के लिए काम करिए। हम लोग भोजपुरी को यहाँ बढ़ाइए। अभी संघर्ष 2 आ रहा है, अभी हर हर गंगे आ रहा है, तो यहाँ ले जाइए ना यार। भोजपुरी को नर्क में काहे ले जा रहे हैं आप लोग? और यूट्यूबर के ही चलते ये सब हो रहा है। आज मैंने थोड़ी देर पहले अखिलेश कश्यप जी का भी इंटरव्यू मैंने देखा था, अखिलेश कश्यप जी का भी मैंने इंटरव्यू देखा था। अखिलेश कश्यप जी ने उसमें बहुत अच्छा बात बोला, बहुत अच्छा बात बोला। मैंने पर्सनली उसको सुना, बहुत अच्छा बात बोला उसमें। तो ये चीज़ सबको समझना चाहिए यार, ये चीज़ सबको समझना चाहिए। तो ज़्यादा नहीं बोलेंगे, अब मिलता है फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।